Good morning, students. In the last segment of this chapter, here we discuss about the parallel lines and angle formed by the transversal when a transversal cuts two parallel lines. Right? In the previous video, we will discuss about the types of angles: corresponding angles, alternate interior angles, same side of transversal. Students, when a transversal cut two parallel lines, their corresponding angles are always equal, as we already discussed in previous video. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ ट्रांसवर्सल तो स्ट्रेट लाइन को कट करती है, तो किस टाइप के एंगल्स बनते हैं. बट अगर यहाँ ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइंस पैरेलल गिवन है, और अगर इसमें ट्रांसवर्सल मींस व्हाट, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. क्या हो जाता है, इक्वल. पहली बात, 2 और 3 भी इक्वल होंगे, 2 और 6 भी इक्वल होंगे. सिमिलरली 4 and 8 and 3 and 7 आर इक्वल. दूसरा जो होता है वो होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उसको ट्रांसवर्सल कट करती है, व्हेन इट ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस, then their alternate interior angles are also equal. It means angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. When lines parallel, when a transversal cut two parallel lines, यहाँ पे L क्या है, parallel है किसके, M के. Understand? That's why these angles are, these both corresponding angles भी equal होते हैं और alternate interior angles भी equal होते हैं. अब जो थर्ड एंगल आता है हमारा थर्ड टाइप का, जो हमने डिस्कस किया था, को इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के एक तरफ सेम साइड, इधर भी है और इधर भी है, सेम साइड. 3, 4 and 5 and 3 and 6 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और वी कैन से को इंटीरियर एंगल. इन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है जब लाइन क्या हो जाती है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल. When the transversal cut two parallel lines, the sum of their co-interior angles are supplementary, or we can say 180 degree. Co-interior angles are supplementary here. दोनों का सम होता है 180 degree, right? तो here what you will do, 100 पेज नंबर 107 आपको do this रहेगा. आप देखो उसमें parallel lines दे रखी है तो corresponding angles equal होते हैं. Now पेज नंबर 109 पे आपको try this करना है. लाइन्स अगर पैरेलल है तो किस टाइप के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आप इजीली एंगल्स को मेजर कर लोगे. मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको बता देता हूँ. देखिए, जैसे सपोज ये एंगल 60 डिग्री है. क्या है, 60. अगर मुझे एक एंगल पता होगा अमंग 8, मैं इजीली सारे एंगल्स निकाल लूंगा. कंडीशन क्या होनी चाहिए, लाइन्स पैरेलल होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, लाइन्स पैरेलल. देखो इन एंगल्स के अलावा भी यहाँ पे देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है. एंगल जो 2 था, एंगल जो 2 था वो 60 डिग्री है, ठीक है. तो 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 भी वर्टिकली अपोजिट है. यहाँ पे देखो 2 1 + 2 क्या है, लीनियर पेयर है. यस और नो. 5 और 6 क्या है, लीनियर पेयर है. 1 + 4 क्या है, लीनियर पेयर है. 2 + 3 क्या है, लीनियर पेयर है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं, लीनियर पेयर भी बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बन रहे हैं. और ये जब लाइंस पैरेलल होती है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है. इन हायर क्लासेस वी प्रूव हाउ दिस प्रॉपर्टी कम्स, राइट. हम उसको थ्योरम्स में प्रूव करेंगे. यहाँ सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है. अब देखिए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा. क्यों बताइए, आप बताओ क्यों. बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. व्हाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. व्हाई, बिकॉज लाइंस पैरेलल, राइट. तो अगर एंगल 2 60 है तो ये भी 60 होगा. अब अगर ये 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 60 हो जाएगा. यस और नो. नाउ जब ये 60 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, आप बताओ, 120 डिग्री. क्या हो जाएगा, 120 डिग्री लीनियर पेयर से. चाहे यूं लीनियर पेयर ले लो, चाहे 1 + 2 ले लो, चाहे 1 + 4 ले लो. अब जब 120 डिग्री ये है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा. अब जब ये 60 डिग्री है, अब इन दोनों का सम क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 है, तो इसका सम. अब देखो कैसे भी ले सकते हो.
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लोगे तो भी 120 आएगा, और एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो भी 120 आएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कैसे भी निकाल लो आप इस एंगल को, यस, चाहे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से कैलकुलेट कर लो, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल लो, यस। अब जैसे ये 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब जब ये 60 है तो ये 120 हो गया, ऑटोमेटिक लीनियर पेयर से निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। अब ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा, चाहे लीनियर पेयर से चाहे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमें कहीं एक एंगल गिवन होता है तो हम सारे एंगल्स, बचे हुए एंगल्स इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे आपको पेज नंबर 109 पे कुछ डिफरेंट पैरेलल लाइंस गिवन है और टाइप्स ऑफ एंगल्स गिवन है, तो आपको पिक करना है कि वहां किस टाइप का एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, या लाइंस पैरेलल गिवन है या लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है। जैसे ट्राइबिस का जो थर्ड पार्ट है इसमें, यहाँ पे पेज नंबर 109 पे, इसके अंदर लाइन L1 और L2 पैरेलल ही नहीं है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ ट्रांसवर्सल L है, बट ये लाइंस पैरेलल नहीं है। यू नो दैट व्हाट आर पैरेलल लाइंस, राइट? They never meet at any common point. Never meet at any. Whenever we produce these two lines, they never meet at any common point. Yes. तो यहाँ पे देखो आप इसको तो प्रोड्यूस करोगे तो मिल जाएगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। Yes. So please take care कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। जब लाइंस पैरेलल होती है तो ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लीनियर पेयर तो होगा ही और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बनेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर 5th. In the last video of this chapter, we will discuss about the exercise 5.2. Thank you.